नमस्कार, जय श्री कृष्ण। इस समय हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक को लेकर के। तो हमने पूर्व में संस्कृत की पुस्तक में तीसरे अध्याय में सूक्त सुधा को पढ़ा हुआ था, जिसमें से हमने 4 श्लोक देखे हैं। अब यहाँ पर हम 5वां श्लोक देखने जा रहे हैं, जो कि हितोपदेश से लिया गया ये श्लोक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। अल्पानामपि वस्तूनां सम्मति कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनां सम्मति कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनां सम्मति कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, बंध जाते हैं कौन? उद्दंड हाथी। इस श्लोक के माध्यम से ये दिखाया गया है, हम लोग देखो हमेशा क्या करते रहते हैं, हम लोग हमेशा कमियां बताते रहते हैं। हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी हो तो हम हमेशा कमियां बताते रहते हैं। अगर हमारे पास ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, हमारे पास ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते। लेकिन ये जो बातें हैं ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। इसलिए फालतू की बातें हैं क्योंकि कम साधन होने पर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अल्प साधन के द्वारा भी हम बड़ी से बड़ी चीज़ को पा सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यही दिखाया गया है कि जो लोग ऐसी बात बोलते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, तो वो केवल बहाने बनाते रहते हैं, बल्कि जिससे जो चीज़ प्राप्त करनी है वो किसी भी तरह से उसको प्राप्त करके ही रहता है। तो इसी महत्व को दिखाने के लिए इस श्लोक को रखा गया है। इसमें यह बताया गया है अल्पानाम वस्तूनाम, अल्पानाम वस्तूनाम, अल्प वस्तुओं का पुंज। अल्प जो वस्तु होती है, जो वस्तु कम मात्रा में होती है, जब वह अल्प मात्रा में वस्तु जब धीरे धीरे करके बहुत संख्या में होती है तो वह उसमें एक परिवर्तन आ जाता है, उसमें एक विकार आ जाता है। अच्छा, विकार क्या जाता है उसी को यहाँ पर अगले उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है। तो पहले हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हैं। अल्पानाम अपि, अल्प वस्तुओं का पुंज भी वस्तुनाम, वस्तुओं का सम्मति ही बन जाता है कार्य साधिका, कार्य निपटाने वाला। तृणैहि, तिनके के द्वारा, गुणत्वम, जब कई सारे तिनके एक साथ होते हैं और उन्हें जब मिला दिया जाता है, जब कई तिनकों को गुणा कर दिया जाता है, गुणित कर दिया जाता है, एक साथ कर दिया जाता है, तो क्या होता है? आपन्ने ही है, एक साथ जब कर दिया जाता है उससे आपन्ने ही माने प्राप्त हो जाता है। जब वह तिनका एक साथ होकर के एक गुण प्राप्त कर लेता है, एक रूप प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? बद्धन्ते, बंध जाते हैं कौन? मत्त उद्दंड दंतिना हाथे। कह रहे हैं कि जब तिनका कितना छोटा होता है, जब कई सारे तिनके एक साथ रखे हों तो उसको कई गुना कर ले, उसको एक साथ करके एक रस्सी टाइप में बना लिया जाता है। तिनका तो एक ही है ना। जब बहुत सारे तिनके एक साथ हो जाते हैं और उनको एक साथ लपेट दिया जाता है तो क्या करते हैं? उस तिनके के सहयोग से, तिनकों के एक हो जाने के कारण उद्दंड से बड़ा उद्दंड हाथी भी वश में कर लिया जाता है। देखो, तिनके से कुछ कार्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब वही तिनका बहुत मात्रा में हो जाए और जब कई गुणित हो जाए, जब एक साथ उसको कर लिया जाता है तो क्या होता है? उससे असाध्य जीव भी वश में किया जा सकता है। जिस जीव को वश में नहीं किया जा सकता, जिसको वश में करना अत्यंत मुश्किल है, वह जीव भी वश में हो जाता है। यद्यपि तिनका किसी काम का नहीं है, लेकिन जब वे बहुत मात्रा में होते हैं तो उन्हीं तिनके के माध्यम से बड़े से बड़े
हाथी को भी वश में किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अल्प साधन होने पर भी क्या होता है, अल्प साधन होने पर भी बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है। अब इसका सीधा सीधा अर्थ ऐसा है, अल्प वस्तुओं के द्वारा भी कार्य को समाप्त किया जा सकता है। तिनका जब रस्सी बन जाता है तो उससे उद्दंड हाथी को भी वश में किया जा सकता है। अर्थात एक छोटी सी चीज भी बड़ा कार्य कर सकती है, एक छोटी चीज भी बड़ा कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर जो है यही श्लोक है। और इसके बाद जो है कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको भी करना है। और यहाँ पर तो कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको लिखना है। और ये जो है इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हैं वे सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, माने सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। और इस सभी को करना महत्वपूर्ण है, इन सभी को करना अनिवार्य है। इस कापी में इसको कापी में नोट करना है, और नोट करने के साथ साथ क्या करना है, इसको याद भी करना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली बार किसी अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।